हम पप्पू यादव का पार्टी छोड़े नहीं थे और पप्पू यादव के पार्टी से हमको क्यों निकाला गया है। यही आनंद मोहन, यही चेतन आनंद आरजेडी छोड़ के जेडीयू में चले गए थे और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा इसको रोकने का काम किए थे। चाहे कर्पूरी जयंती के लिए फुलपरास में तैयारी चल रही, यहाँ पर एक बैठक थे तो पूरे बैठक में जो है सदन को पूरी तरह से तापमान गर्म करने वाली जो शेरनी कहते हैं प्रिया जी हमारे साथ में है। इनका जो आज जो लोगों ने सुना तो काफ़ी दांते तले जो कहते हैं ना उंगलियाँ कि इतने कम उम्र में शेरनी की तरह कैसे दहाड़ लेती है। तो स्वागत है आपका, कैसे इतने अच्छा से आप दहाड़ लेते हैं? सर क्या कहें, भले उम्र भली मेरी कम हो लेकिन जिगरा सिस्टम उखाड़ने की रखते हैं। तो उम्र पे मत जाइए। जब आपके जो ये नीतीश कुमार जी है उनको जब आपकी बेटी से डर लग गया, आपकी बहन से डर लग गया तो समझिए कि ये सरकार कितनी डरपोक है। डरपोक क्या है, ये लोग काम ही नहीं करते हैं। युवा खास करके बहुत ज़्यादा नाराज है। मिथिला में आते हैं, हम लोग मिथिला से आते हैं, मधुबनी से आते हैं और मिथिला में ये आते हैं महिला संवाद करने के लिए और महिला को ही हिरासत में बंद कर देते हैं। और ख़ास करके मधुबनी आए नीतीश कुमार जी, मधुबनी मत कहिए इसको, क्या है अररिया संग्राम कहिए। नीतीश कुमार जी जब भी आते हैं अररिया संग्राम आते हैं, मधुबनी नहीं आते हैं। तो पहले उनको तो पहले ही लिख देना चाहिए कि हम अररिया संग्राम आ रहे हैं। तो बपौटी हो गया है संजय झा जी का, ठीक है, वो जो कहेंगे वही होगा। तो उन लोगों पे ईडी का छापा नहीं पड़ेगा कितना विरासत और यहाँ इतना कैसे अर्ज लिए हैं। बस जो बोलेगा जो लड़ेगा सिस्टम के खिलाफ वो जेल में होगा। तो प्रिया लड़ी, प्रिया बोली भी थी कुछ नहीं। हम आपको बता दें कि 2 दिन 3 दिन 12 तारीख को नीतीश कुमार जी मधुबनी आए थे और 11 तारीख को ही हमको उठा लिए। अब डर देख लीजिए कितना है। यहाँ का डीएम और यहाँ एसपी अपना करतूत छुपाने के लिए हमको उठा लिए कि कहीं ये लड़की पोल नहीं मेरा खोल दे कि मधुबनी जिला में कितना दारू बिकता है और कितना दारू ये लोग बिकवाते हैं और कितना भ्रष्ट हो चुका है मधुबनी का जितने पदाधिकारी है वो कि वो काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक बेटी एक बहन आवाज़ बुलंद करेगी, गरीब का बात करेगी तो उसको आप बंद कर दीजिएगा। किस एक्ट से हमको वो बंद कर दिए? ना कोई नोटिस, ना हम कोई आपराधिक घटना किए, हम कोई क्रिमिनल थे क्या? डीएम साहब सबको फ़ोन करके बोल रहे थे, हमारे अध्यक्ष जी को भी फ़ोन किए हैं, पार्टी के अध्यक्ष जी को भी फ़ोन किए थे, सुने हैं क्रिमिनल माइंडेड है। तो भाई एक भी हम मेरे ऊपर दिखा दे किसी भी थाने में कि मेरे ऊपर केस दर्ज है कि हम किसी को कुछ एक थप्पड़ भी कभी मारे होंगे। हाँ, विरोध करने का जज्बा और जुनून रखते हैं कि सही को सही और गलत को गलत कहने का हम जुनून रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डर जाएंगे। आप हमको 1000 बार भी बंद कर दीजिएगा जेल में ना, फिर भी हम बोलेंगे कि आप गलत है। जब आप सही करिएगा तो हम आपका समर्थन करेंगे, अगर आप गलत कीजिएगा तो हम बोलेंगे क्यों बीपीएससी के छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ। नीतीश कुमार जी से एक मीडिया बंधु बात ले रहे थे, बोल रहे थे ना कहाँ लाठीचार्ज हुआ है। तो नीतीश कुमार को पता ही नहीं है कि उन्हीं के बिहार में छात्रों पे लाठीचार्ज हो रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। युवा का नौकरी कहाँ चला गया? मिथिला में क्या मिला? मिथिला को झुनझुना मिला, मिथिला को तो कुछ मिला ही नहीं। अगर मिथिला के लोग आवाज़ उठाते हैं और बोलते हैं तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। और जो मधुबनी के नेता, खास करके हम भाजपा के भी बात करें, जेडीयू का भी बात करें, तो मुंह पे ताला बंद हो जाता है कि नहीं हम पार्टी के हैं, हम कैसे बोलेंगे। तो कोई डेवलपमेंट पे तो बात ही नहीं होती है, विकास पे तो कभी बात ही नहीं होती है। भाजपा चाहे जेडीयू चाहे कोई भी हो, सिर्फ दंगा फसाद, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पे बात होती है। तो ये आपको खुद पता होगा कि ये सरकार कितनी डरी हुई है। अगर डरी हुई नहीं होती तो आपकी बेटी को जेल में और हाजत में नहीं बंद करती। आपको पता है मतलब एक दिन में क्या, 1 घंटे में मेरे कॉल का सीडीआर निकाला गया। किसी अपराधी का भी सीडीआर निकालने में 1 महीना लग जाता है। आप किसी अपराधी का सीडीआर जाइएगा ना निकलवाने के लिए तो 1 महीना या 1.5 महीना या नहीं भी निकलेगा। लेकिन आपकी प्रिया का सीडीआर 1 घंटे में निकल गया। और हम किन लोगों से मेरी बात हुई थी उन लोगों को टॉर्चर किया गया। अब बताइए, मेरे घर पे थाना की गाड़ी आती है, हमको उठा के ले जाती है जिप्सी में, जैसे लग रहा था कि हम कोई क्राइम किए हैं। इतने अपराधी घूम रहे हैं खुलेआम, उनको तो ये लोग पकड़ते नहीं हैं, उनको तो ये लोग संरक्षण देते हैं। जितने अपराधी मधुबनी में घूमते हैं सबको संरक्षण कौन देता है? तो यहाँ का नेता देते हैं, यहाँ का प्रशासन देता है। आम जनता को पता ही नहीं चलता है कि मरवाता वो भी है, छोड़वाता भी वही है, कटवाता भी वही है।
यहाँ का नेता कितना तेज है, केसों करवा देगा, छोड़वाने के लिए भी जाएगा। और शोषण किसका होता है? तो गरीब को, तो गरीब का तो पता ही नहीं चलता है। आपको पता होगा कि मधुबनी जिला में कई बॉर्डर है और कई बॉर्डर पे कितना दारू बिकता है, बहुत दारू बिकता है। आप देखते होंगे गरीब को पकड़ के जेल में बंद कर देता है, लेकिन जो माफिया होता है बड़े बड़े, उनको ये लोग संरक्षण देते हैं, उनसे ये लोग पैसा लेते हैं। अगर हम इस पे बोलते हैं तो हमको भी जेल में बंद कर देंगे। तो अब लोकतंत्र नहीं बचा हुआ है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आप मीडिया से हैं, वहाँ पे मीडिया कुछ थे हमारे मीडिया बंधु, उनको भी डिटेन किया गया, उनको भी टॉर्चर किया। आप बताइए, ये देश के चौथा स्तंभ है, ये नहीं हमारी आवाज़ को उठाएंगे तो कौन उठाएंगे? ये लोग मीडिया को भी डरा देते हैं, ये लोग मीडिया को भी धमका देते हैं। एक चीज़ पूछेंगे प्रिया जी, जैसे कि कई लोग हम देखें सोशल मीडिया आपको दल बदलू कहती है। दल बदलू हुए, हम तो नाज के साथ कहते हैं कि पप्पू यादव हमको पार्टी से निकाले थे। हम पप्पू यादव का पार्टी छोड़े नहीं थे, और पप्पू यादव के पार्टी से हमको क्यों निकाला गया? हमेशा हम कुर्बानी देने का काम किए हैं, ये आप जानिए। यही आनंद मोहन, यही चेतन आनंद आरजेडी छोड़ के जेडीयू में चले गए थे, और चेतन आनंद अपने सोशल साइट पे लिखे थे कि ठाकुर के कुआं में पानी बहुत हो गया है, सबको पिलाएंगे। और उसी चेतन आनंद को जब हम जवाब दिए थे कि अब वो दौर नहीं रहा कि आप पानी नहीं पीने दीजिएगा और आप चप्पल नहीं पहनने दीजिएगा, और आपकी माँ उस वक्त, जब आपके बाप जो हथियारा है, उनके बाप हथियारा है, सबको पता है कि चेतन आनंद और आनंद मोहन के बारे में कौन नहीं जानता है कि ये लोग क्या है। तो ये आनंद मोहन के बारे में जब हम बोले थे तो आनंद मोहन पप्पू यादव जी को फोन कर दिए, और पप्पू यादव जी आनंद मोहन उस टाइम दोनों भाई भाई हो गए, और पप्पू यादव जी को भी लगा कि लोकसभा चुनाव है, राजपूत समाज के जो लोग हैं वो हमको वोट नहीं करेंगे, तो वो हमको पार्टी से निकाल दिए। अब बताइए, जो बेटी लड़ी आपके लिए, आप उसी को पार्टी से निकाल दिए, तो हम दल बदलू कैसे हो गए? हम तो धन्यवाद करते हैं तेजस्वी यादव जी को, जो हमेशा पिछड़ा अति पिछड़ा बहुजनों की बात करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, उस वक्त उस बेटी को अकेले नहीं छोड़े, और अपने 5 नंबर आवास पे खुद फोन करके बुला के उस बेटी का हाथ थामने का काम किए, और उस बेटी को भरोसा दिलाए कि तुम डरो नहीं, तुम जैसी हो तुम वैसे ही रहना, और वैसे ही इन लोगों को ललकारते रहना। और प्रिया आज भी वैसी ही है। आपको पता है, पटना यूनिवर्सिटी में यही भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है JP नड्डा, इसको रोकने का काम किए थे। चाहे ब्रजेश ठाकुर हो, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम, इनको कालिक पोतने का काम किए थे। तो ऐसे लोगों को ना छक्का छुड़ाने के लिए हमको डर उड़ का बात क्या कर रहे हैं? तो ये जिन लोगों को कटाक्ष करना है, कमेंट करना है, उन लोगों को करते रहने के लिए, जब ये लोग सावित्रीबाई फूले को नहीं छोड़े तो हमको कहाँ से छोड़ेंगे? उन पे भी गोबर बरसाया गया, उन पे भी ईंटा बरसाया गया, आपको पता है ना। तो आज भी कहीं प्रिया अपने समाज, अपने लोगों को सही रास्ता दिखा रही है, तो मेरे ऊपर भी गोबर और मेरे ऊपर भी कंकर मिल रहा है। तो हम उन सब चीज़ को भी बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, और अपने लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। और जो चीज़ सही है बाबा साहेब, जो चीज़ अगर नहीं मिलता है, अधिकार अगर नहीं मिलेगा, तो छीनने का भी जिगरा रखते हैं और लेके रहेंगे। अगर हमारे मधुबनी जिला में कोई भी हो अगर गलत करेंगे तो उसके खिलाफ हम बोलेंगे, चाहे वो शासन हो और चाहे प्रशासन हो। जो करना है उनको बोलिए कर लेने के लिए, चाहे जेल में डाल दे, चाहे फांसी पर लटका दे। ये आपकी जो प्रिया है ना, वो डरने वाली नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि हमारे मधुबनी जिला के जितने यूथ हैं और जितने शोषित वंचित लोग हैं, जितने गरीब हैं, सब इस बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उस आशीर्वाद के सहारे हम आगे बढ़ने का काम करेंगे और लड़ने का काम करेंगे।